हाय गाइस, वेलकम टू क्यूटेक भाई। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो कल रात में एक वीडियो मैंने डाली थी रिगार्डिंग आपका जो टीजीटी डब्ल्यूई वैकेंसी आपकी अनाउंस होती है केवीएस में स्पेशली, जिसमें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले एलिजिबल होते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि डिटेल मैं आपके लिए नोटिफिकेशन लाने वाला हूँ, लेकिन उसके बाद से लगातार मेरे पास मैसेज कॉल आ रहे थे रिगार्डिंग बीएड आपका जो एलिजिबल है सर, क्यों किया उन्होंने ऐसा, वगैरह वगैरह। देखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, मैं हमेशा आपके सपोर्ट में रहता हूँ, लेकिन आपने देखा होगा पिछले कई दिनों से या कई सालों से आप देख रहे हैं, जो चीजें होनी है वो होंगी, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। बस ये होता है कि हाँ, अगर आप एलिजिबल होते तो आपके पास एक मौका हो जाता है, तो आपके पास मौके बहुत सारे और भी होते हैं, उनको भी आप कर सकते हैं। बाकी जैसा आप कहेंगे उसका एक सेपरेट वीडियो बन जाएगा, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी इन सब बातों में अपना समय वेस्ट मत करिएगा। जो आपके एग्जाम है उनको आप तैयारी रखिएगा। जैसे इलेक्ट्रिकल वाले हैं, उनका एसएससी जेई है, डीएफसीसीएल आपका है, तो इसके चक्कर में अपना वो टाइम खराब मत करिएगा, क्योंकि जानते हैं क्या होता है, जब पेपर आता है ना, तो ये सब बातें बहुत ज्यादा हिट करती हैं आपके माइंड को बहुत ज्यादा। तो इसलिए मैं आपको एज अ बड़ा भाई सजेस्ट कर रहा हूँ। बाकी जैसा भी होगा, जो भी होगा, बात की जाएगी। आप इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ज्यादा मत सोचिए। कारण क्या है, टेक्निकल सब्जेक्ट्स आपके होते हैं, उसके बाद भी आपको नॉन टेक पढ़ना पड़ता है। आपने देखा है बहुत सारी चीजों में, ठीक है। इनमें जो भी है, बाकी बीटेक वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बीएड किए हुए हैं। मेरे ही कुछ फ्रेंड्स हैं जो प्राइमरी टीचर हैं, अदर ऑक्यूपेशंस में पहुंच गए हैं वो। तो ये सब बातें हम लोग अलग से सेपरेट वीडियो रहेगी, उसमें बात करेंगे। यहाँ पे हमारा जो मेन मोटो है वो बात करने वाले हैं क्या, कि भाई एलिजिबिलिटी आपकी क्या रहने वाली है, सिलेबस क्या रहने वाला है, सिलेक्शन एंड टारगेट बैच क्या आपका होने वाला है, कैसे हम प्लान कर सकते हैं। एंड जो हमारा मेन मोटो रहेगा वो टीयर टू जो आपका टेक्निकल पार्ट है वो रहेगा। टीयर वन आपका जो होता है प्योर नॉन टेक होता है आपका, तो उसके रिगार्डिंग आप किसी अदर चैनल को फॉलो कर सकते हैं। टीयर टू के लिए हम यहाँ बात करने वाले हैं। एंड अगर आप एलिजिबल नहीं हैं या आपके पास वीडियो पहुंच रही है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार जो भी आप ग्रुप्स या जो भी हैं जहां पे आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिटी है, इलेक्ट्रिकल कम्युनिटीज हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हो सकता है कोई नीडी हो जिसको जरूरत हो। क्योंकि इसमें जो एज लिमिट आपकी होती है 35 प्लस है, 35 है, 40 है, 45 तक भी है। और ये मैंने ऑलरेडी तैयारी कराई हुई है 22 में, उससे पहले भी जो चीजें हुई हैं, तो इसलिए आप किसी का हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत आराम देखिएगा, इसमें सब कुछ आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, स्पेशली टीयर टू के लिए, नॉट टायर, टीयर टू के लिए आपका, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं आपका, ये आपका प्रॉपर नोटिशन दिया गया है केवीएस और एनबीएस का। हमारा जो मेन फोकस है वो क्या फोकस आपका है, वर्क एक्सपीरियंस को लेके, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस आपका ये रहा। यहाँ पे जो आपकी पोस्ट है वो 250 पोस्ट है, फिर कम्युनिटी वाइज आपकी पोस्ट अलग अलग दी हुई है। 250 आपका है, पिछली बार 339 आई थी, उसके पहले आपका 17 16 17 18 लगातार आई थी, फिर 22 आया था 4 साल बाद, अब ये 3 साल बाद आ रही है 25, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, इसमें काफी ज्यादा बदलाव आया है। बदलाव कैसे आया है, पिछली बार डिप्लोमा भी अलाउ था, पिछली बार जो था आपका डिप्लोमा भी अलाउ था, और डिप्लोमा जो अलाउ था वो 12th के साथ अलाउ था। इस बार साफ साफ लिखा हुआ है कि बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विद 50% आपका होना चाहिए, और आपकी बीएड की डिग्री होनी चाहिए। अब देखिए, बीएड डिग्री को लेके दो ग्रुप बन जाएंगे, ऑब्वियस बात है। जिसके पास बीएड डिग्री है वो उनको सपोर्ट करेंगे, जिसके पास नहीं है वो उनको सपोर्ट करेंगे। उनके खुद के पॉइंट्स रहेंगे, उनके खुद के पॉइंट्स रहेंगे। तो इन सब पॉइंट्स में ज्यादा समय वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि वैकेंसीज आपकी लगातार आपके पास हैं अभी। तो प्लीज आप लोग एग्जाम्स में फोकस रहिएगा, ऐसा ना हो कि बाद में आपके जो हाथ में है वो भी निकल जाए, ठीक है। तो बीएड आपका यहाँ पर इन्होंने कंपलसरी बोला है, और बाकी सब तो सेम आपका है। बस यहाँ पे जो चेंज हुआ है, चेंज ये हुआ है कि डिप्लोमा पहले एलिजिबल था, उनको उन्होंने हटा दिया है और बीएड ऐड कर दिया है। ये दो चीज आपकी अलग हुई है, बाकी सब कुछ आपका सेम है। इलेक्ट्रिकल वाले एलिजिबल हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एलिजिबल हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले आपके एलिजिबल हैं यहाँ पर, ठीक है। आगे बात करते हैं। अच्छा, एक और चीज, ये जो वर्क एक्सपीरियंस आपका दिया है 1 ईयर का, आप कोई भी एक्सपीरियंस लगा सकते हैं, कोई इशू इसमें आपका आता नहीं है। इंटरव्यू में आपसे जब पूछा आता है तो वहां पे चीजें अलग होती हैं आपकी, वो जैसा भी आपका है, ठीक है। बात करते हैं आपका यहाँ पे जो एज लिमिट होती है, अदर अदर जैसे SC ST 5 ईयर्स, नॉन क्रिमिनल आपका, ओबीसी आपका 3 ईयर्स, वुमेन्स के लिए आपका 10 ईयर्स होता है। फिर आपके जो अदर अदर आप देखें तो आपका ये पूरा लिस्ट देख लीजिएगा, तो जिस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं आप एलिजिबल रहेंगे उसके हिसाब से आपका, ठीक है। आगे बात करते हैं जो आपका कट ऑफ रहेगा डेट का, एलिजिबिलिटी का, सबका ये 4 दिसंबर जो है ये माना जाएगा आपका। अब मैं चाहता है मोड ऑफ सिलेक्शन आपका, तो मोड ऑफ सिलेक्शन पहले जो होता था वो बस एक पेपर होता था आपका और इंटरव्यू। इस बार टीयर 1, टीयर 2, देन आपका इंटरव्यू है। तो जो आपका टीयर 1 है सिर्फ और सिर्फ क्या है, स्क्रीनिंग टाइप पे आपका है। टीयर 2 आपका जो रहेगा, इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, टीयर 2 का आपका 85% और आपका इंटरव्यू का 15% हम क्या करेंगे, अकाउंट करेंगे
जो भी वैकेंसी आपकी दी है एनवीएस की और टीजीटी की, केवीएस की और एनवीएस की दी हुई है, उसके हिसाब से आपका, ठीक है। अब टीयर वन जो आपका होगा उसमें आपका जो सिलेबस है आपका ये रहा। सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा, टोटली नॉन टेक आपका रहेगा। आपका ये जो टीयर वन आपका है 2 आवर्स का रहेगा। यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, 300 मार्क्स रहेंगे। फिर वो कैटेगरी वाइज वेरी करेगा, मल्टीटास्किंग में कोई है, कोई लाइब्रेरियन में है, अलग अलग आपका, ठीक है। और जो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 है, याद रखिएगा। नेगेटिव मार्किंग क्या आपकी है, 1/3 दी हुई है, तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है। और टोटली ये क्या होगा, OMR बेस्ड होगा। क्या होगा आपका, OMR बेस्ड आपका होगा, याद रखिएगा इस चीज का, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है OMR बेस्ड आपका होगा। और फिर रीएवल्यूएशन वगैरह कुछ नहीं होगा आपका। टीयर टू के लिए आपका 1:10 आपका, 1:10 आपका रहेगा। अब 250 सीट्स अगर हैं तो आप मान लो 2,500। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, मतलब समझ रहे हैं आप, लेवल समझ रहे हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अगेन मैं जानता हूं कि कई लोग जिन्होंने बीएड की तरफ मूव किया होगा तो वो टेक्निकल काफी कुछ भूल गए होंगे। आप टेंशन मत लो, बस आप रुके रहो। आपको बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये गारंटी मेरी है, ठीक है। बिलीव मी, ट्रस्ट करिएगा। आगे आते हैं। तो ये आपका टीयर वन का सिस्टम हो गया। टीयर टू आपका जो होगा इस बार काफी चेंज है। पिछली बार जो टीयर टू आपका हुआ था या होता था नॉर्मली 100 नंबर आपका आता था टेक्निकल, 80 मार्क्स आपका आता था नॉन टेक, 180 आपका होता था टोटल आपका। 180 में आपका 100 नंबर टेक्निकल होता था आपका। इस बार ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आपका डिटेल सिलेबस दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है आपको बताएंगे अभी, डोंट वरी अबाउट दैट। ये आपका 60 आएगा ऑब्जेक्टिव और 10 आएंगे डिस्क्रिप्टिव, यानी लिखने वाला जो होता है आपका उस टाइप से आपका। लिखने वाला कैसे करना है मैं आपको भी बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। एंड 60 आपका ऑब्जेक्टिव है, वो तो होगा ही होगा आपका बैच में। इसका मैं तैयारी कराने वाला हूं आपको, टीयर टू का, टीयर वन का नहीं। तो इसलिए बहुत ध्यान समझिएगा, ऐसा ना हो बाद में कि आपको सर टीयर वन भी तक है, नहीं, टीयर टू ओनली बस। ये 2.5 आवर का रहेगा, जिसमें आपका 60 मार्क्स जो रहेगा वो ऑब्जेक्टिव जो है 1 मार्क्स के रहेंगे। और जो 10 मार्क्स का दिया हुआ है वो आपका 10 क्वेश्चन आपके जो रहेंगे 4 मार्क्स के रहेंगे, तो 40 मार्क्स आपका, 100 मार्क्स का पेपर रहेगा आपका। ये 2.5 बोला गया है तो ऑब्वियस बात है कि आपको टाइम ठीक ठाक मिल रहा है। 150 मिनट आपके रहेंगे, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव भी लिखना है ना, दिक्कत ये, डेट्स वाई आपका, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर, जो आपका यहाँ पर रॉन्ग आंसर वाला सिस्टम आपका है, यहाँ पे 1/4 रहेगा। क्या रहेगा, 1/4। वहां पे 1/3 है, यहाँ पे 1/4 आपका रहेगा। देन उसके बाद अब यहाँ से आप क्वालिफाई करेंगे तो आपको क्या करेंगे, आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे 1:3 में। अच्छा ये याद रखिएगा आप लोग, स्क्रीनिंग जब आपका एग्जाम टायर वन होगा ना, टीयर वन, सॉरी नॉट टायर, टीयर वन आपका जो है, टीयर वन जब होता है आपका तो उसमें कैटेगरी वाइज आपका, जैसे हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, तो आपका डब्ल्यू का अलग से कट ऑफ निकलेगा। सबके साथ कंबाइंड नहीं होगा, डोंट वरी अबाउट दैट, उन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या। चलिए, तो ये कुछ आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको देखनी है। 14 नवंबर आपका आज से फॉर्म स्टार्ट हो गया है, 4 दिसंबर आपका ये एंड है। सो प्लीज आप बिल्कुल भी डिले मत करिएगा, जो भी एलिजिबल हैं आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा गारंटी के साथ, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी शायद ही मिलती होगी। जिस हिसाब से आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है बीएड लगाकर, तो आप समझ लो कि एक अलग लेवल का एग्जाम हो जाएगा फिर आपके लिए, ठीक है। बहुत सारे लोग यहां से निकल जाएंगे साइड में। तो इसलिए ये फॉर्म आप, अगर आप बीएड आपके पास है और आप बीटेक हैं तो प्लीज आप इसको फॉर्म जो भरेगा, मेरी गारंटी है, टेक्निकल मैं आपको सिखाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। बाकी डेमो वगैरह आपको चाहिए होगा तो मैं केवीएस का प्लेलिस्ट बन जाएगा, वहां पे मैं डेमो अपलोड कर दूंगा। आप आराम से डेमो देखिए, टेंशन फ्री होकर देखिए, आप कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सारा कुछ मैं आपको डिटेल में कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और मैं, आप जानते हैं मुझे, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। अब आते हैं, बात करते हैं मेन मुद्दे की। तो ये तो आपका हो गया यहां तक। अब जिसको आगे कोर्स ज्वाइन करना है, क्योंकि अब हम कोर्स की बात करने वाले हैं, क्लासेस की बात करने वाले हैं। बाकी यूट्यूब पे आपका संडे को हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ठीक है। जो भी प्रीवियस आपका हुआ है, अभी 22 में हुआ था तो उसको कराएंगे पहले, क्योंकि वो लेटेस्ट है। उसके बाद फिर 18 हो गया, 17 हो गया, 16 हो गया, उसको कराएंगे आपका, ठीक है। तो काफी मेहनत लगी है इसको बनाने में, तो इसलिए बहुत ध्यान से आराम सुनिएगा, क्योंकि आज मैंने क्लासेस भी काफी ज्यादा मिस की हैं। मैंने आज क्लासेस सब शेड्यूल की है कल के लिए, क्योंकि लगातार मैसेज कॉल आ रहे थे, दैट्स वाई मैंने कहा पहले ये काम निपटा देते हैं उसके बाद, ठीक है। तो 4 दिसंबर अगर आप डेट देख रहे हैं तो आज आपका 14 है। तो अगर 15 आप काउंट करते हैं तो 15 दिन ये है, 4 दिन वो है, तो 15 4 19 दिन में भी अगर आप 2 से 3 घंटे पढ़ते हैं तो आपका जो सिलेबस है वो 50% आप कवर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो टायर टायर ये टायर वर्ड जो है ना बड़ा गड़बड़ है। टीयर टू जो आपका होता है, इसका सिलेबस कहाँ मिलेगा आपको, तो आपका ये केवीएस का जो वेबसाइट है आप यहाँ जाएंगे, ठीक है। तो वेबसाइट आपकी जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ जब नीचे आप जाएंगे तो नीचे आपको दिखेगा यहाँ पर क्या, सिलेबस फॉर टीयर टू एग्जामिनेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर दिस वन। आपका जब इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे मिलेंगे। अब यहाँ मैं अगर 75 डाल देता हूँ, सपोज मैंने क्या डाला यहाँ पर, 75 मैंने यहाँ पे डाला ऐसे, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, 75 आपका ये रहा,
तो ये आपका देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टीयर 2 टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस आपका साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो 75 पेज पे आपको ये मिल जाएगा, 75 से 79 पेज तक आपका है, ठीक है। जैसे आप सिलेबस देखेंगे ना भाई साहब, तो लगेगा अरे ये क्या है, तो सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, जो पिछली बार था पूरा का पूरा सिलेबस वही है, इसमें कोई चेंज नहीं किया उन्होंने, डिट्टो वही का वही इन्होंने दिया हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं किया है। अब जैसे मैं सिलेबस से आगे बढ़ाऊंगा ना कहीं ना कहीं दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। कारण क्या है, मैंने यहाँ पे इसका डाउनलोड कर रखा है, तो यहाँ पे दिखाता हूँ आपको मैं। 1 नंबर आपका दिया है सर्किट फंडामेंटल, 2 दिया हुआ है रजिस्टिव सर्किट, आपका 3 दिया हुआ है किरचॉफ लॉ, नेटवर्क थ्योरम दिया हुआ है, पैसिव सर्किट एलिमेंट दिया हुआ है, एनर्जी सोर्स दिया हुआ है। ऐसे करते करते आपके जो 5 पेज होते हैं, ये पेज मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, और जो मेरा टेलीग्राम चैनल आपका है उस पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये जो 5 पेज आपके दोस्त दिए हुए हैं दोस्त, ये वाला आपका जो है, ठीक है, ये रहा आपका 37 आपका यहाँ पर हेडिंग लिखी हुई है। 37 हेडिंग देख के दिमाग एकदम चकरा जाता है कि कैसे करेंगे सर ये, क्योंकि जहां तक सुनने में आ रहा है कि आपका फरवरी मार्च में टीयर 1 हो जाएगा, फिर आपका अप्रैल मई जून 1-2 महीने आपको पॉसिबिलिटीज हैं। वो तो पहली बार ऐसा हो रहा है, तो हो सकता है कोई अच्छा मौका मिल जाए एक अच्छी, क्योंकि देखिए जब भी कुछ चीज चेंज होती है ना, तो आपको फायदा होता है। सिलेबस में चेंज को नहीं है, सिलेबस तो सेम वही है, लेकिन हाँ पेपर जो पैटर्न चेंज हुआ है उस हिसाब से आपको टाइम अच्छा खासा मिल जाए। पिछली बार तो आपका दिसंबर में पेपर हुआ था, सॉरी दिसंबर में आपका फॉर्म आया था दिसंबर में, और आपका फरवरी में इसका पेपर हो गया था। जनवरी फरवरी आपका मार्च में, मतलब फरवरी से मार्च तक पेपर हुआ था आपका, क्योंकि इसमें बहुत सारी पोस्ट होती है, तो अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग डे पे पोस्ट आपका होता है, ठीक है। तो इस बार भी वैसे ही होगा, आपका टीयर 1 जब होगा तो टीयर 1 में आपका फरवरी मार्च में आपका जो रहेगा वो लमसम ऐसे ही रहेगा, फिर टीयर 2 के लिए आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो अपने पास मोटा मोटी तौर पे अगर देखूं तो मैं 3 से 4 महीने 5 महीने आपको मिलेंगे फॉर टीयर 2, जैसा मुझे लग रहा है अपने हिसाब से। बाकी देखते क्या होता है आपका, ठीक है। तो ये जो टॉपिक्स आपके दिए हुए हैं, अगर आप इसको नोटिस करोगे ना, तो मैं बहुत ज्यादा, अभी देखिए अगर मैं इसको डिकोड करने बैठा तो बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको बताने वाला हूं कैसे ये हम प्लान कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको यहाँ पे सिंपल सा, जैसे आप मैं लेता हूं एग्जांपल इसका, सर्किट एलिमेंट का क्या होता है, सर्किट फंडामेंटल आपके रेजिस्टेंस क्या होते हैं, नॉन लीनियर क्या होता है, सेल इन सीरीज पैरेलल क्या होता है आपका, रजिस्टिव सर्किट क्या होता है, केसीएल केवीएल क्या होता है, थ्योरम्स क्या होती है। तो ये टॉपिक्स हैं, अगर आपने अभी हाल की मेरी वीडियो देखी होंगी तो ये सब बेसिक इलेक्ट्रिकल में आप पढ़ते हैं। तो इस पूरे सिलेबस को 37 टॉपिक्स को मैंने चेंज कर दिया है किसमें, आपका एक प्रॉपर वे में, जिससे कि आप समझ पाए। 5 सब्जेक्ट्स में, बेसिक इलेक्ट्रिकल, एडीसी एनालॉग, कम्युनिकेशन, डिजिटल एंड मेजरमेंट। आपका कितना प्यारा लग रहा है ना देख के, वहां 5 पेज, यहाँ पे 5 लाइन देख के लगा रहे वाह ये तो सही है। एक्चुअल में यही है, और मैं आपको प्रॉपर सिलेबस को दिखा दिखा के बढ़ाऊंगा, आप उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। अब समझते हैं कि ये 5 सब्जेक्ट में कौन कौन सी हेडिंग्स मेन आपकी हैं। तो ये आपकी हेडिंग्स हैं। बेसिक इलेक्ट्रिकल में आप इसको मैच भी कर लेना सिलेबस से, सर्किट फंडामेंटल, रजिस्टिव सर्किट, किरचॉफ लॉ, नेटवर्क थ्योरम, पैसिव सर्किट एलिमेंट्स, एनर्जी सोर्स, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एसी फंडामेंटल, सीरीज एसी सर्किट आपका, टाइम कांस्टेंट, टाइमिंग सर्किट एंड फिल्टर आपका। तो जैसे ही अगर मैं इसको दिखाऊं आपको, तो आप मैच कर लो, सर्किट दिस आपका देखो, किरचॉफ लॉ, नेटवर्क थ्योरम, पैसिव सर्किट एलिमेंट, एनर्जी सोर्सेस, मैग्नेटिज्म, एसी फंडामेंटल, सीरीज एसी, टाइम कांस्टेंट एंड टाइमिंग फिल्टर। आपका 11 जो स्टार्टिंग के हैं वो टोटली आपके आते हैं किसमें, बेसिक इलेक्ट्रिकल में आते हैं। अब यहाँ पे कुछ आप देख रहे हैं तामझाम ऐसा, तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, बहुत ध्यान से बहुत आराम सुनिएगा, क्लियरली एकदम, ठीक है। बाकी मैं हूं, टेंशन मत लीजिएगा आप, ठीक है। ये जो आपके टॉपिक्स हैं, अब अगर मैं आपको थ्योरम पढ़ाऊंगा, सुपरपोजिशन, थेवेनिन, नॉर्टन, तो चाहे वो मैं आरआरबी जेई के लिए पढ़ाऊं, चाहे मैं एएलपी के लिए पढ़ाऊं, चाहे मैं ग्रेड 1 के लिए पढ़ाऊं, चाहे मैं एनएचपीसी जेई के लिए पढ़ाऊं, सब में एक ही चीज पढ़ने वाले हो आप। तो अभी फोकस आपका ये होना चाहिए कि मेरे पास सर लेक्चर अवेलेबल रहेगा तो मैं अपने अकॉर्डिंग काम कर सकता हूं। ऑब्वियस बात है, टीयर 1 आपको देना है, फिर टीयर 2 देना है, टीयर 1 देना है, साथ में आप टीयर 2 पढ़ते रहेंगे, तो आपके पास अगर लेक्चर है तो अपने अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हैं। जैसे कि आपको अगर पता है कि मेरे पास 28 लेक्चर हैं, तो आप अपने डे को उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। तो इन 28 लेक्चर्स में कौन कौन से टॉपिक कवर हो रहे हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे आपका रजिस्टिव सर्किट हो गया, ये कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। एंड डोंट वरी, मैं प्रॉपर जो आपका ये सिलेबस है ना, मैं इस सिलेबस में हर एक लाइन को प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा कि भाई ये चीज कहां पे है। जैसे मैंने जीरो रेफरेंस लेवल चेसिस ग्राउंड क्या होता है मैंने आपको नहीं पढ़ाया, क्योंकि ये टॉपिक जो होता है ये सिखाया जाता है, ग्राउंडिंग मतलब क्या होता है, सेफ्टी के लिए होता है, लेकिन तब भी मैं आपको ये कराऊंगा।
अब थ्योरम्स मैंने किरचॉफ लॉ पढ़ाया है, तो वो मैंने पढ़ाया हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा बकायदा कि भाई ये टॉपिक आपका ऐसे ऐसे मिलेगा आपको, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अभी जैसे आपसे बोल रहा हूं मैं कि आपका रजिस्ट्री सर्किट हो गया, किरचॉफ लॉ हो गया, थ्योरम हो गया, पैसिव सर्किट एलिमेंट्स आपके आरएलसी होते हैं, मैग्नेटिज्म हो गया, एसी फंडामेंटल हो गया, सीरीज एसी हो गया आपका, एंड इतना आपका जो पेपर है ना, बिलीव में जो इन्होंने सिलेबस ऐसे छाप के दे दिया है कहीं से भी उठा के, इसके चक्कर में पड़ते हैं तो क्या होता है कि जो हमारा एग्जैक्ट पेपर आता है उसमें हम काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चुपचाप कुछ नहीं करना आपको, ये जो टॉपिक आपको मैंने बताए हैं, बाकी जो टॉपिक मैंने टिक नहीं किए हुए हैं वो कैसे होंगे मैं आपको भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहले ये टॉपिक जो आपके हैं, यानी कि अगर मैं 11 में से बात करूं तो आपके ऑलमोस्ट 7-8 टॉपिक कवर्ड है, मतलब 80% से आपका कवर्ड रहेगा। और आप अगर इसको पढ़ लेंगे तो आपका लेवल एक अलग पोजीशन में पहुंच जाएगा। ये जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं, जब आप ऐप को डाउनलोड करेंगे और आप जब ऐप बैच को परचेस करेंगे तो आपके बैच में केवीएस टीजीटी डब्ल्यू का जो बैच रहेगा उसके अंदर जाएंगे तो आपको यहां पर एक प्यारा सा ऐसे ही फोल्डर मिलेगा। यहाँ पे लाइव है, फिर आपका रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसे फोल्डर बन जाएंगे। यही सब बनाने में काफी टाइम लगा मेरे को, क्योंकि ये टारगेट बैच है, इसमें कोई आपको जबरदस्ती फालतू कुछ नहीं पढ़ना है। जो टारगेट है वही जो मैंने पढ़ाया है अदर एग्जाम्स के लिए, और यहाँ पे कॉमन आपका है, मैंने वही लेक्चर्स यहाँ पे इंक्लूड किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपका फोल्डर बना है बेसिक इलेक्ट्रिकल आपका। तो जो मैंने आपको ये टिक किए हुए हैं ना, ये सारे के सारे आपको यहां से कवर करने हैं स्टार्टिंग से। अब यहाँ आपको ये दिखेगा ग्रेड 1 के लिए या जेई के लिए, तो आपको उस पर फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है टॉपिक जो पढ़ाऊंगा मैं आपको वो, चार्ज, करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी क्या होता है आपका, फिर आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होती है, थ्योरम्स क्या होती हैं, जो भी चीजें आपकी हैं ये पूरा आप पढ़ेंगे। तो सर जो सिलेबस मेरा है जो दिया हुआ है केवीएस का, वो कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे, तो उसके लिए मैंने एक और व्यवस्था की हुई है, केवीएस टीजीटी डब्ल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा टॉपिक लेक्चर लिखा हुआ है। जब इसको आप क्लिक करेंगे तो यहां पे एक फोल्डर बनेंगे सेपरेट। आई रिपीट, यहां पे दो बातें आपको बहुत ध्यान से देखनी है। जो मैं आपसे ये 28 लेक्चर बोल रहा हूं, ये आपका जो है ये बाहर है, बाहर मतलब केवीएस टीजीटी डब्ल्यू ये 6 फोल्डर आपको दिखेंगे, उसमें आपका ये बेसिक इलेक्ट्रिकल जो है ये 28 लेक्चर में इसकी बात कर रहा हूं। बाकी जैसे ही आप इसके अंदर क्लिक करेंगे तो आपको फिर यहां पर ये कुछ ऐसे फोल्डर मिलेंगे जो मैं बनाने वाला हूं। कैसे, यहां लिखा है केवीएस बेसिक इलेक्ट्रिकल, यानी कि अब इस फोल्डर में मैं इस पूरे सिलेबस को आपको प्रॉपरली डिकोड करूंगा कि इसमें जो टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं और जो नहीं पढ़ाए हैं तो उसमें कैसे आपको मैनेज करना है, ठीक है। वो मेरा काम है, वो काम आपका नहीं, वो मेरा काम है, वो मैं करूंगा आपके लिए। तो आपका जो पूरा का पूरा जो सिलेबस दिया हुआ है लाइन बाय लाइन मैं पूरा कवर कराऊंगा। तो जो मैंने टिक किए हुए हैं ये आपको यहां मिलेंगे, और जो टिक नहीं किए हुए हैं वो आपको इसके अंदर मिलेंगे। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इससे मिलते जुलते जो क्वेश्चंस रहेंगे पूरा फोकस रहेगा। टोटली टारगेट बैच, कोई आलतू फालतू चीज नहीं। आई बात समझ में, बोलो भी है ना, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी आपको टाइम कांस्टेंट नहीं पढ़ाया हुआ है, टाइमिंग सर्किट में फिल्टर्स क्या होते हैं मैंने आपको नहीं पढ़ाया हुआ है, सर्किट फंडामेंटल्स में जो बेसिक बेसिक कुछ वर्ड्स हैं वो नहीं पढ़ाया है, एनर्जी सोर्सेस क्या होते हैं वो नहीं है। तो वो सारे कहाँ होंगे आपके इस फोल्डर के अंदर, केवीएस टीजीटी डब्ल्यूई 2025 एक्स्ट्रा टॉपिक्स लेक्चर आपका जो रहेगा उसके अंदर आपका ये जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब जो ये 28 लेक्चर हैं, आप खुद सोचो 28 लेक्चर्स हैं, अगर मैं आवर्स लिखूंगा तो 25 घंटे ही है ये। 25 घंटे अगर आप 2 दिन पर डे दोगे, 2 घंटे पर डे दोगे, अब 2 घंटे आप एक की स्पीड से आप देखोगे नहीं, 1.5 की स्पीड देखोगे आप, या 1.25 देख लोगे आप, तो 20 घंटे आप निपटा दोगे। 20 घंटे अगर आप निपटा दोगे तो 20 घंटे मतलब कितना हुआ, हार्डली आपका 2 घंटे पढ़ लो 10 दिन निपट जाएगा आपका। फिर उसको आप रिवाइज भी कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आपने एक हफ्ते पढ़ा, फिर उसको आपने रिवाइज कर लिया, फिर पढ़ा आपने, फिर रिवाइज कर लिया, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी चल रहा है नवंबर, अभी चल रहा है नवंबर, आप बहुत आराम से इसको निपटा देंगे। आई पसंद में, तो एक बहुत बड़ा चंक जो है आपका, जिसमें अगर बात करूं मैं आपका कि टोटल आपके जो टॉपिक्स कितने हैं आपके, टोटल आपके 38 टॉपिक जो आपके हैं, 37 टॉपिक आपके हैं, 37 में से आपका जो है वो 11 टॉपिक आपके निपट जाएंगे यहाँ पे फटाफट। तो दिक्कत आता है तो बताओ भाई। ये लेक्चर्स अवेलेबल है, आप बैच जैसे ही लेंगे आपको ये मिल जाएगा। बाकी जो बचे हुए हैं उसकी जाने मेरी है। प्लीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बोल रहा हूं वो ध्यान रखिएगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल से स्टार्ट करिएगा, इसको खत्म करिएगा, क्योंकि ये दो टॉपिक है आपका वो सब जगह काम आने वाला है, स्पेशली ईडीसी एलआईसी में आपका, मेजरमेंट में आपका। तो ये बेसिक इलेक्ट्रिकल आपको पढ़ना है। कहीं कोई डाउट कोई दिक्कत आती है, हम बैठे हुए हैं, आप मुझे मैसेज कीजिए, आपका मोस्ट वेलकम है। डाउट्स के लिए बिल्कुल भी आप टेंशन मत लेना।
ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आइए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ईडीसी एनालॉग। बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है ये। इसको आप जितने भी स्टार दो कम है। यहां पे आपके टोटल कितने टॉपिक हैं अगर आप काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 टॉपिक आपके यहाँ पे हैं। वहां पे 11 थे, यहाँ पे 19। 19 जरा कितने हो गए आपके? 30। यानी 37 में से 30 टॉपिक खत्म, दो ही सब्जेक्ट में आपका। और इसका वेटेज भी तगड़ा होता है। इसमें मैंने लेक्चर लिए हैं 32। सर क्या 32 में पूरा कवर हो जाएगा? नहीं, 32 के बाद मुझे पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन 32 करते ही आपका जो ये सिलेबस दिख रहा है इसमें से आपका 90% कवर हो जाएगा। कारण ये है कि इन्होंने टॉपिक के नाम दिए हुए हैं, जैसे पीएन जंक्शन एक टॉपिक का नाम दिया हुआ है, जबकि ये ईडीसी एनालॉग में आप पढ़ते हैं पीएन जंक्शन डायोड, स्पेशल डायोड में आपका टनल हो गया, वैरेक्टर हो गया, ये सब हो गया। फिर डीसी पावर सप्लाई में आपका रेक्टिफायर वगैरह आ जाता है आपका। फिर आपका बेसिक ट्रांजिस्टर आपका दिया हुआ है। फिर फीडबैक एम्पलीफायर हो गया, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर आपका हो गया। ये सारे के सारे जो हैं आपके क्या हैं, ये टॉपिक के नेम हैं। अब कुछ इसमें मैंने आपको नहीं पढ़ाया, जैसे आपका डेसिबल फ्रीक्वेंसी रिस्पांस होता है आपका, मल्टी स्टेज आपका एम्पलीफायर में यहाँ थोड़ा डिटेल में पूछते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो जो टॉपिक आपके हैं, जैसे मैं आपसे बोलूं ये आप कर लोगे अच्छे से, ये हो जाएगा आपका। फिर आपका डीसी पावर सप्लाई हो जाएगा, बेसिक ट्रांजिस्टर आपका हो जाएगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगी आपकी। फिर ये जो इक्विवेलेंट मॉडल आपका है इसको मुझे आपको पढ़ाना पड़ेगा। यहाँ तक आपका जो है ये आपका। फिर आपका फीडबैक हो जाएगा, फील्ड इफेक्ट हो जाएगा, साइनसॉइडल हो जाएगा, नॉन साइनसॉइडल हो जाएगा, आईसी आपका हो जाएगा। ये आपका ओपैम है। तो 32 में अगर आपने पढ़ लिया तो मैं लिख के दे रहा हूं कि 80 से 90% आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे जो पिछले साल आए हुए थे, जो मैं आपको कराने वाला हूं। कब? संडे को। तो ये पेपर आपको सॉल्व पूरा, ठीक है। तो ये 32 लेक्चर कहां मिलेंगे? अगेन ये आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल था। बेसिक इलेक्ट्रिकल के साथ आपका ये रहा एडीसी एनालॉग आपका, तो यहां मिलने वाला है ये। सर जो टॉपिक रह गए हैं वो कहां होंगे? वो होंगे कहां पे? केवीएस टीजीटी डब्ल्यूई के अंदर। यहां पे हम एक सेपरेट फोल्डर बना लेंगे केवीएस एडीसी एंड एनालॉग का, ताकि कोई डाउट ही आपको ना। आई बात समझ में? तो बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर चीजें रहेंगी और मैं आपको प्रॉपरली दिखा दिखा के पढ़ाऊंगा। फिर से बोल रहा हूं मैं, वीडियोस आपकी अपलोड हो जाएंगी, डोंट वरी। ये जो बता रहा हूं आपको ना, इसमें फोल्डर्स में वीडियोस आपकी अपलोड होंगी प्रॉपर सिलेबस को दिखाते हुए, ताकि आप आराम से कर पाए। जैसे आपका देखो यहाँ पे दिया है ना, जैसे आपने बोला यहाँ पे ये आपका रहा डिस्टन आपका, फील्ड इफेक्ट आपका डीसी हो गया, जेफेट क्या होता है, मॉसफेट क्या होता है आपका, साइनसॉइडल में आपका कॉलपिट्स क्या होता है, क्लैप क्या होता है, हार्टले क्या होता है, ये सब आपको कहाँ मिले, कैसे मिलेगा, ये सारा का सारा मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ यहाँ पर चीजें जो है, ठीक है। अगेन 32 लेक्चर आपके हैं, लेकिन इसमें आपको मुझे और भी लेक्चर देने पड़ेंगे, जाके ये चीजें पूरी कवर हो जाएंगी, ठीक है। जो लेक्चर आपके होंगे वो आपके इसके अंदर होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब 32 लेक्चर आपके हैं तो ये मान चलिए कि आपका 30 घंटे में होगा। और 30 घंटे में अगर मान लिया आपका, तो वही सेम कहानी आपकी 20 घंटे में, इसको भी आप 22 घंटे में टालेंगे बहुत आराम से। अब आगे बात करते हैं भाई। आगे नेक्स्ट आपका आता है फिर छोटे छोटे टॉपिक है आपके, जैसे कम्युनिकेशन में आपका सिर्फ मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन आपका है, तो इसमें सिर्फ एनालॉग ही है, एनालॉग कम्युनिकेशन है। और सुपर हेटेरोजेनस रिसीवर आपका इसमें साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। ये रहा आपका, ये पार्ट आपका रहा मॉड्यूलेशन एंड आपका डिमॉड्यूलेशन आपका ये रहा। तो कम्युनिकेशन का बस इतना ही पार्ट आपको दिया हुआ है, दिस वन। यानी कि सुपर हेटेरोडाइनमिक रिसीवर आपको देना है, बाकी इसमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है तो यहाँ पे डिटेल में पढ़ लेंगे। ये आपको दिया हुआ है। इसमें आपके जो लेक्चर हैं जो मैंने पढ़ाया है, वैसे तो मैंने 45 लेक्चर पढ़ाए थे, लेकिन उसमें डिजिटल का भी है टॉपिक आपका और भी है, तो वो आपको इस में आने नहीं वाला है। तो मात्र 15 लेक्चर में आपका यहाँ पे काम मैंने कर दिया है, मात्र 15 लेक्चर में, क्योंकि आपका सिलेबस ही इतना है। अब जबरदस्ती में क्यों पढ़ाऊं आपको कि एएसके पीएसके एफएसके सब पढ़ा दूं मैं आपको रडार पढ़ा दूं, सेटेलाइट पढ़ा दूं, सब पढ़ा दूं मैं। क्यों पढ़ा दूं भाई जब है ही नहीं तो? तभी बोला ना टारगेट बैच आपका, ये टारगेट बैच आपको रखना है। फिर आपका डिजिटल की बात करूं मैं, डिजिटल में आपका जो है नंबर सिस्टम है, लॉजिक गेट है, बुलियन अलजेब्रा आपका है। लॉजिक फैमिली आपको मैंने नहीं पढ़ाया है, जो नहीं पढ़ाया है वो कहां पढ़ाऊंगा मैं आपको? सेम वही सिचुएशन आपका कहां पे, इसके अंदर। जो भी नया होगा वो इस जो फोल्डर आपका दिया है केवीएस टीजीटी डब्ल्यूई 2025 एक्स्ट्रा टॉपिक्स आपका यहां पे होगा, जो भी नया होगा। बाकी सब ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास अवेलेबल हैं, रिकॉर्डेड में अवेलेबल हैं, आप इनको देखिए। कहीं डाउट आपको आता है, मैं बैठा हूं, आप मुझसे पूछिए। अब डिजिटल में ये तीन ही टॉपिक दिए हुए हैं, आप सिलेबस देख लो। जो आपका डिजिटल है यहां से स्टार्ट होता है, आपका डिजिटल जो आपका है यहां से स्टार्ट होता है, ये आपका हो गया। डिजिटल में आपको देखो नंबर सिस्टम का हो गया, ये नंबर सिस्टम का पहला टॉपिक हो गया। एंड जो दूसरा आपका होगा, दूसरा आपका ये नंबर सिस्टम, दूसरा आपका हो गया लॉजिक गेट्स।
फिर तीसरा आपका हो गया बुलजेब्रा, फिर लॉजिक फैमिली आपका। यहाँ पे कोई आपका सिक्वेंशियल नहीं है, कोई ए टू डी नहीं आपका है, कुछ भी नहीं है मैंने आपको यहाँ। तो इसलिए आपका सिलेबस हो गया बहुत छोटू सा, यानी कि मात्र 15 लेक्चर्स में आपका ये निपट जाएगा। ये भी आपका लॉजिक फैमिली के लिए मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेंगी, तो वो मैं हो सकता है आपका जो डिजिटल है आपका उसके अंदर ही मैं डाल दूंगा। एक्स्ट्रा जो थ्योरी पार्ट आपका रहेगा, अगर नहीं रहेगा तो मैं इसके अंदर फोल्डर बना के उसमें डाल दूंगा आपका। ज्यादा बेटर ये रहेगा ना कि भाई जो भी नया टॉपिक रहेगा मैं इसके अंदर आपके डाल दूंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। ये सब आपको पढ़ना है अच्छे से आपका, ठीक है। एंड आपका लास्ट आता है मेजरमेंट आपका। मेजरमेंट में आपका ट्रांसड्यूसर है और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है। इसमें 11 लेक्चर हुए हैं, इसमें लेक्चर आपके और भी होंगे थोड़े बहुत जो होंगे, तो ये आपका यहाँ पे रखा हुआ है मेजरमेंट आपका। एंड अगेन जो भी होगा उसके अंदर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब बात करते हैं कि टोटल लेक्चर हुए कितने आपके। तो 15 15 30 हो गया, और ये 32 और 8 कितना हो गया, 40 20 60 60 30 90, आपका 101 लेक्चर आपके हैं। 101 है, लेकिन आपका ये 95 आवर्स या 90 आवर्स के अराउंड ही रहेगा। तो अगर आप स्पीड पकड़ेंगे तो 80 से 85 आवर्स में इसको आप निपटा देंगे। तो अगर मैं 80 से 85 आवर को लेता हूं तो आपके पास टाइम कितना है, अभी आधा नवंबर बचा हुआ है, 15 दिन। दिसंबर पूरा है, जनवरी पूरा है, फरवरी पूरा है। फरवरी में आपका मे भी आपका सीबीटी 1 आपका जो है टीयर 1 आपका होगा। तो दिसंबर जनवरी फरवरी आपका ये 90 दिन है। पर डे अगर आप 1-2 घंटे भी देंगे तो भी काम हो जाएगा। ये वो है जो रिकॉर्डेड है। अब ऐसा नहीं कि इतने में काम हो जाएगा, एक्स्ट्रा लेक्चर्स होंगे, ऐसा नहीं है। ये मत सोचना कि सर इतने में तो काम हो जाएगा फिर तो मजा आ जाएगा। फिर आपको लगेगा अरे सर आपने तो कहा नहीं था। भाई क्लासेस तो मैं लूंगा ना, लाइव क्लास आपकी होंगी, डेली क्लास चलेंगी आपकी, तो वहां पे जो टॉपिक बचे हुए हैं वो कराना पड़ेगा। तो ये आपका है जो 101 है, तो मान चलो कि आपका हार्डली हो जाएगा वो 150 हो जाएगा, और ज्यादा कितना जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगी आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। तो जितना मैंने करा रखा है, अगर आपने इतना भी कर लिया तो आपका जो पेपर है आप 90% सॉल्व कर लेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सिलेबस जो है डिकोड करना, चीजें करना, वो मेरा काम है, वो मैं करूंगा। बाकी आपका काम क्या है, इन लेक्चर्स को कवर करना। बोलो भी है ना। ये लेक्चर आपके पास ऑलरेडी कवर्ड हैं, आप इनको डे बाय डे देख सकते हैं। कैसे देखना है, क्या देखना है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है बेसिक इलेक्ट्रिकल आपका, ठीक है। क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रिकल जो होगा वो ईडीसी एनालॉग और मेजरमेंट में आपकी हेल्प करने वाला है। ये कुछ ऐसा है, ये एबीसीडी है। ये नहीं पढ़ेंगे आप तो आपको ये दो टॉपिक्स में कहीं ना कहीं दिक्कत आपको आने वाली है। इसलिए आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ना बहुत जरूरी है। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल आप पढ़ेंगे, एडीसी एनालॉग आपको हेल्प करेगा और आपको मेजरमेंट में हेल्प करेगा। डिजिटल आप सेपरेटली पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बड़ा ही फनी सब्जेक्ट आपका है, यानी कि बहुत आराम से आप इसको पढ़ेंगे, आपको मजा आएगा। जब भी आप बोर हो गए तो आप इसको पढ़ लीजिए। तो अगर आपको लगता है कि अभी मुझे टीयर 1 करना है तो आप एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। बेसिक इलेक्ट्रिकल डिजिटल में से उठा लीजिए कोई भी आप एक। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ने के बाद एडीसी एनालॉग मेजरमेंट 11 लेक्चर आपके हैं, देखना हो आप ये देख लो निपटा दो, या तो आपको ये देखना हो ये निपटा दो आपका। और कम्युनिकेशन भी आपको मजा आएगा पढ़ने में, 15 लेक्चर आपके हैं, ये भी अपने निपट जाएगा। तो ये सीक्वेंस आपका होना चाहिए। कम्युनिकेशन में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, आप इसको अलग से पढ़ सकते हैं, कोई ना इशू नहीं रहेगा। लेकिन बेसिक इलेक्ट्रिकल, एडीसी एनालॉग और आपका मेजरमेंट, ये तीनों आपको साथ करने पड़ेंगे, मतलब कि सीक्वेंस में करने पड़ेंगे ऐसा। एंड आपका लास्ट जो है डिजिटल आपका अपने आप कर सकते हैं। तो ये 5 ही आपके सब्जेक्ट हैं देखा जाए तो उस 37 टॉपिक्स में। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई अच्छे से, आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अगर आपका बीएड है और आप बीटेक हैं इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, कम्युनिकेशन से, तो मेरी गारंटी है मैं आपको टेक्निकल सिखा दूंगा और डेमो मैं अपलोड कर दूंगा। मैंने आरआरबी जेईई में डेमो अपलोड किए थे, तो वही वीडियोस मैं आपको दे दूंगा। तो आप उसको देख लीजिएगा, वहां से आप डिसाइड कर सकते हैं। बाकी आप डाल लेना रत्नेश पांडे यूट्यूब पे, तो आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे मेरे। वाईफाई स्टडी मैंने पढ़ाया हुआ है, बहुत जगह मैंने पढ़ाया हुआ है, तो आपको वहां से मिल जाएंगे, तो वहां से आप देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ऐप पर सुविधा थी पहले, लेकिन ऐप पर सुविधा वो खत्म हो गई है। वो ऐप जो है वो टेक्निकल चीजें हैं, वो मेरे हाथ में है नहीं। वो जो टीम जिसने कंपनी ने दिया है, तो पहले था वो सुविधा, अब वो सुविधा है नहीं। तो इस चक्कर में क्या होता है कि स्टूडेंट्स को, मुझे भाई ऑब्वियस बात है, आप क्लास कैसे लोगे जब आपने डेमो देखा ही नहीं। सिंपल सी बात है, मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ भाई, मैं कभी ये थोड़ी बोलूंगा मैं गलत पढ़ा रहा हूँ या मैं बेकार पढ़ा रहा हूँ। ऑब्वियस बात है, कौन गलत बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, चाहे कोई भी कितना ही पागल हो, ठीक है। तो इसलिए आप डेमो देख लेना आराम से, मैं वीडियोस डाल दूंगा। वो अलग अलग एग्जाम के लिए मान ली रहेगा, लेकिन टॉपिक आपको समझ में आना चाहिए, और हमारी आपकी ट्यूनिंग बन रही नहीं बन रही है ये भी इंपॉर्टेंट है। तभी आप ज्वाइन करिएगा तो मजा आता है, फिर आप फुल जब माहौल से आते हैं तो बड़ा मजा आता है, फिर हम और आप मिलकर बहुत अच्छा कर पाते हैं। जो आपकी क्लासेस हैं, जैसे टॉपिक आपके रह रहे हैं, और जो मैंने आपसे कहा है कि आपकी उस केवीएस टीजीटी वाले इस फोल्डर में वीडियोस में डालूंगा,
तो परसों का संडे है तो मैं वहां पे वीडियोस डाल दूंगा हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग से प्रॉपरली, कि भाई लेक्चर्स कैसे कैसे आपका जो है वो तो आपको पूरा देखना ही है, मैंने खुद ही पहले कट कर दिया है। आपको ये बाय डिफॉल्ट देखना ही देखना है सब। इनको देखने से आपका सिलेबस कौन कौन सा कवर हो जाएगा वो चीज है, यानी आपको मैं दिखा दूंगा। जैसे कि मैंने आपसे बोला था क्या, कि भाई मान लो आपने पढ़ा, लॉजिक गेट पढ़ लिया आपने, तो मैं आपको दिखाऊंगा भाई लॉजिक गेट में आपने और गेट पढ़ लिया, एंड गेट पढ़ लिया, फिर आपका जो रिले सर्किट ये लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है सर जी ये बता दो। तो इसका मतलब क्या होता है भाई, आपका सीरीज होता है आपका, कि एंड जो आपकी सीरीज सर्किट होती है उसको बोल देते हैं आप। तो मैं ऐसे आपको प्रॉपरली इस पूरे सिलेबस की डिकोडिंग करूंगा। इसमें बहुत मिसप्रिंटिंग भी है, ये भी याद रखना। इन्होंने मतलब कैसे भी करके उन्होंने बस डाल दिया है, यानी इसमें इन्होंने कोई काम नहीं किया है, बस उन्होंने बीएड पे काम किया है, टीयर 1 पे काम किया है, टीयर 2 पे काम किया है, बाकी इस सिलेबस पे वैसा का वैसा उन्होंने उठा के दे दिया है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, जो ये बातें आपने सीखी हैं अभी सुनी आपने उससे, ये सब आपको कैसे मिलेगा। चलिए बात करते हैं उसकी, तो कैसे मिलेगा। तो इसको मिलने के क्या करना पड़ेगा आपको, हाँ एक और चीज ये इंपॉर्टेंट चीज आपकी है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी फुल थ्योरी रहेगी बेसिक से एडवांस। आपको बिल्कुल भी हेडक नहीं लेना है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का ई नहीं आता, इलेक्ट्रिकल का ई नहीं आता है, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, वो मैं आपको सिखाऊंगा। फुल थ्योरी आपकी है, क्रैश बैच और प्रैक्टिस बैच के हम प्लान करते हैं। बाइलिंगुअल आपका होगा, बाकी डेमो मैं अपलोड कर दूंगा आपके केवीएस टीजीटी का फोल्डर बन जाएगा, आपका यूट्यूब पे ही प्लेस बन जाएगा। और जो पीडीएफ रहेगी वो आपकी पैनल की रहेगी, आपको A4 सीट अलग से मैं प्रोवाइड नहीं करता हूं, मैंने बता भी रखा है उसमें डिस्क्रिप्शन में। तो इसलिए प्लीज आप A4 सीट डिमांड मत करना, क्योंकि अकेला मैं ही हूं। लाइव के बाद आपका रिकॉर्डेड क्लास भी अवेलेबल रहती हैं, और क्लासेस आपकी रिकॉर्डेड पहले से अवेलेबल हैं। ठीक है, अच्छा कंप्यूटर साइंस और ये जो आपका टॉपिक है ना, ये आपका ये नहीं आपका है यहाँ पर सेपरेट। आपका जो होता है वो टेलीग्राम डाउट फैसिलिटी आपकी ऐसी कंप्यूटर साइंस जानते लाया है जी, वहां पे भी आपका मैंने देखा सोचता कि उनको कुछ रियायत दी गई होगी, वहां तो एमटेक एमएड तक मांगा है भाई साहब। तो इसलिए वो मैं ले आया था। कई लोग बोल रहे थे कि सर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स जुड़े रहते हैं ना, क्योंकि भाई ईसी सीएस आईटी ये सब ऑलमोस्ट कॉमन, क्योंकि आरआरबी जेई में अदर एग्जाम्स में कॉमन कर देते हैं। आईबीजी हो गया आपका, या अदर जो आपके टॉपिक होते हैं। एंड्रॉयड एंड पीसी में आप इसको कर सकते हैं। प्रीवियस से जो आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो सभी आपके रहेंगे। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग आपको रहेंगे, प्रीवियस ईयर आपका रहेगा, एक्सपेक्टेड रहेगा आपका, ईच एंड एवरीथिंग आपका रहेगा। और यहाँ पे कोई भी टेस्ट सीरीज आपको नहीं मिलती है मेरे साइड से, तो टेस्ट सीरीज के लिए आप ज्यादा परेशान मत होना। एंड बुक्स जो रहेंगी मैं आपको क्लास में ही बताता हूँ कि कौन कौन सी आपकी बुक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, बाकी क्या करना है आपको, ये आपका प्यारा सा ऐप है क्यूटेक रत्नेश पांडे, बहुत प्यारा सा आपका ऐप है। आप यहाँ पे जाएंगे, रजिस्टर करेंगे, आपका पेड कोर्स दिया हुआ है, इस पेड कोर्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पर होम पे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो केवीएस नाम से आपको यहाँ पर एक कोर्स मिल जाएगा। ये लाइव हो चुका है कोर्स आपका। ठीक है, अब 999 लिखा हुआ है, वो मैं लाइन चेंज करने वाला हूँ, कि यहाँ पे क्या होता है कि आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शंस मिलेंगे चूज करने के लिए। यहाँ मैंने सब बता रखा है कि A4 सेट आपको नहीं मिलेगा। कोई भी आपको दिक्कत आती है तो मैंने नंबर भी दिया हुआ है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं स्पेशली, कोई दिक्कत आपको आती है तो यहाँ जब बाय नाउ पे करेंगे तो यहाँ आपको प्लान्स मिलेंगे। 999 में आपका 1 मंथ है, 1499 में आपका 6 मंथ है। मैंने कहा भाई चलो ठीक है कोई बात नहीं, आपका फॉर्म ही जो है वो 1500 और 500 2000 का है। तो मैंने कहा चलो भाई जितने का फॉर्म नहीं उतने का मैं आपको कोर्स दे देता हूँ टीयर 2 के लिए। याद रखिएगा सिर्फ टीयर 2 के लिए है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ओनली टीयर 2। तो जैसे ही आपकी इच्छा है 6 मंथ 1 ईयर, और 1999 आपका कितना है, 1 ईयर का आपका 12 मंथ का है। तो इट्स अप टू यू, आप जैसे चाहें वैसे चूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अप्लाई कूपन आएगा, तो कूपन कोई भी नहीं है, नो कूपन रिक्वायर्ड। बाकी जो ओल्ड स्टूडेंट्स हमारे रहेंगे वो चाहे तो वो केवीएस 10 लगा लेंगे तो उनको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। केवीएस 10 आपका, ये ओल्ड वालों के लिए है केवीएस 10 आपका। ठीक है, केवीएस 10 आपका। बाकी जो न्यू है उनके लिए कोई कूपन कोड की नीड नहीं है। और यहाँ पे नीचे टेस्ट पास लिखा हुआ है, इसको आपको अनटिक कर देना है, इसको नहीं लेना है। ये 49 रुपीज का है, अगर आप गलती से ले भी लेते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें आपको बहुत सारे टेस्ट मिल जाते हैं, मतलब पूरे नॉन टेक के जितने भी होते हैं, लेकिन मेरे साइड से आपको नहीं मिलता है, टेस्ट सीरीज मैं प्रोवाइड नहीं करता हूं। तो टेस्ट पास ये अगर गलती से आप ले भी लेते हैं तो उसको आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको आप अनटिक कर देना, तो आपका 1499 जो प्राइस आपका है आप पेमेंट कर सकते हैं। और आपका पेमेंट का बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। एंड आपका जो कोर्स होगा वो परचेज में आपका आ जाएगा, परचेज में आपका आ जाएगा। ठीक है, बाकी मैं जो भी आपकी क्लासेस रहेंगी उसमें मैं बता दे रहा हूँ फिर से आपको, जो फोल्डर्स आपके दिए हैं, आपके टोटल 6 फोल्डर हैं। 5 आपके हो गए सब्जेक्ट जो आपके ऑलरेडी रिकॉर्डेड अवेलेबल हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ना है आपको बता दिया। और दूसरी बात कि जो केवीएस टीजीटी नाम से आपका फोल्डर रहेगा उसमें आपका जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा आपको वहां मिलेगी, जो भी रहेगी। बाकी मैं हर तरीके से आपको प्रयास करता हूं कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। ठीक है, बाकी हम टेलीग्राम ग्रुप भी बना लेंगे ताकि क्लास की टाइमिंग या जो भी रहेगा वहां पे आपको बता दूं मैं, आपको जो भी रहेगा जैसा भी रहेगा।
एंड प्लीज फोकस ऑन योर स्टडी, फोकस रहेंगे स्टडी पे तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बोल सकते हैं आप, एक बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली जो बीएड प्लस आपके इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स जो अदर आपकी ब्रांचेज आपकी हैं उसके बारे में। सो उम्मीद करते हैं आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे रिगार्डिंग कोर्स, रिगार्डिंग क्लासेस, रिगार्डिंग एवरीथिंग। एंड अगेन मैंने आपसे फिर बोला है कि मैं आप सभी के साथ हमेशा रहता हूं, जैसा आप बोलेंगे वैसा हम करेंगे। सो दो पक्ष हमेशा होते हैं, पक्ष और विपक्ष। इंपॉर्टेंट ये है कि आपके लिए अभी क्या इंपॉर्टेंट है, वो आपको चूज करना है, आपको डिसाइड करना है कि आपकी लाइफ का सवाल है, ठीक है। तो जैसा आप चूज करेंगे अपने लिए वैसा आपको मिलेगा, चीजें जो भी रहेंगी। बाकी मैं हर चीज के लिए आपके अवेलेबल हूँ। बाकी आप जानते ही हैं ये आपका चैनल है, यहाँ मैं आपको शेयर कर दूंगा सिलेबस जो भी आपका है, ईच एंड एवरीथिंग आपका। एंड यू नो वेरी वेल, लाइक सब्सक्राइब करते ही करते हैं तो इतना कुछ बोलने की जरूरत है नहीं। बाकी जो आपकी अदर क्लासेस चल रही थी वो स्मूथली चलेंगी, तो कभी कभी वैकेंसी ऐसी आती है तो इसमें काफी काम करना पड़ता है, दैट्स ऐसा होता है। चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वीडियो काफी लंबी हो गई, 35 मिनट्स वीडियो आपकी हो गई है, लेकिन हाँ सारा कुछ कवर हो गया है। अगर आपने इसको देख लिया अच्छे से तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए जुड़िए अपने साथ और करते हैं धमाका और मचाते हैं एकदम तरीके से। और बिल्कुल कहते हैं ना कि जो एकदम लेवल होता है एकदम निकालेंगे अच्छे से, और सब बेटर होगा, सब अच्छा होगा, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, ताकि अपना हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर, ख्याल रखिए आप लोग, ठीक है, बाय बाय।